हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को ऑनलाइन वालों? अमजद भाई, यस सर, कैसे हैं आप सब लोग भाई? क्लियर है? या तिलावत हो जाए कोई? थैंक यू सो मच यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई, हमने टॉपिक शुरू किया था कैश फ्लो का। आप मुझे बताएंगे जानी कि कैश फ्लो का मतलब कॉन्सेप्ट आया क्यों? सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए इनफ्लो क्या आ रहा है, आउटफ्लो आ रहा है, बस ये था। और वेरी गुड, यानी ये बिल्कुल इन्होंने ये बात कही कि भाई शेयर होल्डर को ये बताना है कि ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा आया कितना पैसा गया, क्योंकि देखिए बैलेंस शीट के फेस पे तो खाली कैश एंड बैंक की एक फिगर आती है, तो उसकी मूवमेंट तो बिल्कुल नहीं आती। अगर आप ओपनिंग को क्लोजिंग से कंपेयर करेंगे तो टोटल नेट दिख जाएगा आपको, तो उसके अंदर क्या क्या ट्रांजैक्शन थी क्या शेयर होल्डर को ये दिखेगी। अगर ये देखनी है तो कहाँ जाए वो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ऐसा ही है भाई। चलिए जी, फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी, क्या प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है या एजेड होता है? वेरी गुड यार, यानी जितना पैसा एक साल में कमाया क्या उतना ही कैश आना लाजमी है उसी साल में? यानी फिर हमने ये कहा भाई कैश फॉर द ईयर और प्रॉफिट फॉर द ईयर में डिफरेंस है, हाँ या नहीं? मैंने कहा था उसकी कोई ना कोई वजूहत है, अगर सारी वजहें सीख ली तो क्या मुझे कैश फ्लो बनाने आ जाएगा? यस सर। फिर मैंने कहा था भाई आप सर ये कैसे कह सकते हैं कि प्रॉफिट और कैश दो अलग अलग चीजें हैं? मैंने कहा एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा भाई। भाई फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रॉफिट कमाया लेट से कोई 80 रुपए का, आपके पास कैश आ रहा है 100 रुपए का, तो शेयर होल्डर तो बोलेगा भाई लाओ 80 रुपए, तुम बोलोगे नहीं नहीं सर 80 रुपए नहीं है 100 का कैश है, तो बोलेगा प्रॉफिट क्यों कम दिखाया है? किस वजह से? नॉन कैश एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? अच्छा, क्या नॉन कैश एक्सपेंस की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हुआ हुआ होता है जिसका फॉर द ईयर के कैश के आउटफ्लो पे कोई इंपैक्ट? तो मैंने आपको ये सिखाया था ना कि ऊपर प्रॉफिट में से ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो माइनस तो हुआ हुआ है बट नीचे कैश में से माइनस नहीं हुआ हुआ, तो क्या मैं इसको ऐड बैक करूंगा? तो क्या फिर आपका ये मानना है कि ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है ये कैश फॉर द ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा? और फिर जब कैश फॉर द ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ओपनिंग बैलेंस ऐड करूंगा, तो क्या क्लोजिंग बन जाएगा? चलिए जी, एक रीजन तो सीख गए थे, दूसरा क्या था? नहीं, वो तो पेएबल रिसीवेबल में बात पे आएंगे ना, जो हमने सीखा था। आप कहेंगे एक्विजिशन ऑफ पीपी, एक्विजिशन ऑफ। मैंने आपको कहा था भाई बैलेंस शीट में आपको ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा, हाँ या नहीं? नीचे सवाल में लिख के दे दूं मैं या प्रैक्टिकली भी बता दूं आपको, जब आप कंपनीज के कैश फ्लो बनाओगे तो आपको ये पता लगेगा, वो बोलेगा ना कोई एडिशन है ना कोई डिस्पोजल है। सुनना मेरी बात, पहले वापस से वही वाला रिपीट, ना कोई एडिशन है ना कोई। ओपनिंग पीपी 100 का आ रहा था, क्लोजिंग 80 का आ रहा है, तो एडिशन नहीं है डिस्पोजल भी नहीं है, तो कम किसकी वजह से हो रहा है? यानी अब जो बैलेंसिंग फिगर मुझे क्रेडिट साइड पे मिलेगी वो क्या होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। चलें जी, दूसरा केस। मैंने ये कहा भाई डेप्रिसिएशन वही रखो, ड्यूरिंग द ईयर एडिशन भी हुई है, तो एडिशन की एंट्री क्या बनती है? पीपी डेबिट और कैश। क्या ये बैलेंसिंग फिगर निकलवा सकता है वो? पर इस केस में ओपनिंग क्लोजिंग आपको बैलेंस शीट से मिलेगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको अलग से बता देगा, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? एडिशन आएगी। चले अब एक एक करके एक और बात मुझे बताओ जी उज़ैफा, हैंड आउट यार अभी तक तो नहीं है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर वो एडिशन दे दे तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। चलो फिर हम एक एक करके सीखते हैं ये। क्या ये पीपी का एक्वायर करना एक्सपेंडिचर है? पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल? वेरी गुड यार, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब इसकी एंट्री बनती है पीपी डेबिट और कैश। अच्छा, क्या कैश का आउटफ्लो है पर ये प्रॉफिट में से माइनस हुआ हुआ है? अच्छा सर, दैट मींस कि ये प्रॉफिट में से तो माइनस नहीं हुआ हुआ। अब एक गेम है ना भाई, आपने कहा भाई 100 रुपए कमाए डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद,
शेयर होल्डर बोला 100 रुपए दो, तुम बोलोगे नहीं भाई 100 रुपए नहीं, 30 रुपए का पीपी खरीदा था, तो बोलेगा वो कहाँ है, वो बोलेगा जाके नीचे देखो हमने क्या किया हुआ है, उसको माइनस किया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक और वजह है कि मैं अपने प्रॉफिट फॉर द ईयर को कैश फॉर द ईयर में कन्वर्ट करता हूँ? इसी वजह से भी क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनते हैं, हाँ या नहीं? तो सर पीपी की एक्विजिशन मुझे पता है, पीपी के एक्वायर करने से प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, और प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता तो क्या कैश में भी इंपैक्ट नहीं होता? तो सर बिल्कुल वेरी गुड, सुनना एक हल्का फुल्का रिवीजन है। हमने जो लास्ट क्लास में किया था, हमने डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया था, तो कैश इनफ्लो फॉर द ईयर आ गया था। क्या आ गया था? उसमें से कोई आउटफ्लो माइनस, तो जो वो आउटफ्लो था वो अलग से माइनस करूंगा तो वो कैश इनफ्लो फॉर द ईयर में नेट बदल जाएगा। हमने लास्ट क्लास में यही किया था ना। चले जी, फिर हमने क्या डिस्पोजल ऑफ पीपी सीखा था। अच्छा, डिस्पोजल ऑफ पीपी सुनना मेरी बात, मैंने कहा था जो पीपी का टी अकाउंट बनाते हो वो बुक वैल्यू का होता है, कौन सा होता है? अच्छा जी, अब मैं आपको सवाल में लिख के दूं, एडिशन भी बता दूं, डेप्रिसिएशन भी बता दूं, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? अच्छा, वो जो डिस्पोजल होगी क्या वो सेलिंग प्राइस होगी, गेन होगा या कैरिंग अमाउंट? वेरी गुड, या कैरिंग अमाउंट। ये वो सारी चीजें जो लास्ट क्लास में की हुई हैं, खाली रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा जी, पर मुझे एक बात बताओ, कैरिंग अमाउंट की एंट्री ये बनेगी ना, कैश डेबिट, पीपी क्रेडिट और गेन क्रेडिट, हाँ या नहीं? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 80 रुपए की चीज 100 रुपए में बेची है, तो कैश कितने से डेबिट हुआ होगा? पीपी कितने से क्रेडिट हुआ होगा? गेन कितने से? अच्छा, तो ये गेन क्या प्रॉफिट में गया होगा? अच्छा, यानी मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे प्रॉफिट के अंदर बाकी सारी चीजों को हटा के 20 रुपए का गेन है, हाँ या नहीं? चलें सर, 20 रुपीज का गेन प्रॉफिट में, नीचे कैश में कितना है? 100 रुपए। अच्छा, ऊपर 20 है, नीचे 100 है। अगर मैं 80 रुपए की एडजस्टमेंट मारूं तो टैली हो जाएगा? पर क्या गलत है, सही है? अच्छा, यानी फिर अपने आप अपने शेयर होल्डर को ये इंप्रेशन दे रहे हो कि आपने पीपी बेच के 80 रुपए लेके आए हो, जबकि असल में कितने आए? तो इसकी एक ट्रीटमेंट बताई थी मैंने, ऊपर पहले गेन को नेट करोगे, यानी जो गेन होगा तो उसको हटा दोगे, कटा दोगे उसको, वो क्या हो जाएगा? जीरो। फिर क्या नीचे अलग से इनफ्लो दिखाओगे, उसमें हम लिख देंगे प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी। ये बात समझ आ रही है? फिर मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, क्या मैं कैश फ्लो के फॉर्मेट का रट्टा लगाऊं? पहले हम नंबर्स निकालना सीख रहे हैं, फिर हेडिंग डालेंगे तो खुद ब खुद कवर हो जाएगा। अच्छा जी, जल्दी से अपने पास हेडिंग डालो, डिस्पोजल ऑफ पीपी एट लॉस। हमने गेन पे तो सीखा था, लॉस पे नहीं सीखा था। हाँ जी, कॉपी बाद में करेंगे, पहले समझेंगे इसको हम। अच्छा भाई, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं सारी चीजें पुरानी ना कैरी फॉरवर्ड करूंगा, जरा देखो इधर। भाई हमने गुड्स परचेज किए फ्रॉम सप्लायर ड्यूरिंग 2020 फॉर रुपीज 150, वही खानदानी एंट्री सर। इन्वेंट्री डेबिट और कैश कितने से? 150 से भाई। अच्छा जी, फिर आपने यही उठा के कितने की बेच दी है? 2.5 लाख की। आपने इसकी एंट्री बनाई होगी कैश डेबिट और सेल्स, 250 आ गया भाई। अच्छा, क्या ये एंट्रीज एग्जाम में आप बनाएंगे या ऑलरेडी बनी हुई होंगी? अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, जब कैश फ्लो बना रहे होगे तो बैलेंस शीट पीएनएल बना हुआ होगा, उसके बाद क्या बनेगा? तभी तो वजह है कि मैं अपने प्रॉफिट फॉर द ईयर को शेयर होल्डर को बताता हूं कि ये कैश के इक्वल नहीं है, तो कैश के इक्वल हम करेंगे कुछ एडजस्टमेंट्स पार्क करने के बाद, हाँ या नहीं? वेरी गुड यार। चलें जी, अब जो माल बेच दिया तुमने, क्या उसकी एंट्री पीएनएल में पार्क होनी चाहिए? आप एक एंट्री बनाएंगे सीओजीएस डेबिट और इन्वेंट्री कितने से? 150 से। चलो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पीएनएल की सिंपल सिंपल चीजें देखूं, क्या ये सेल्स पीएनएल में गई होगी? मेरे ख्याल से इतने का इनफ्लो भी है, यही है। क्या ये कॉस्ट पीएनएल में गई है? इतने का आउटफ्लो भी है। तो अगर मैं ये देखूं नेट बेसिस पे, कैश आया 2.5 लाख का, गया 150 का, तो मेरे पास नेट इनफ्लो कितना है? भाई नेट इनफ्लो आ गया 1 लाख का। आप देख सकते हैं आपके पीएनएल में भी यही अपीयर हो रहा है, सही है? अभी अगर मैं कोई भी कहानी नहीं करूं तो क्या ये रिकंसाइल्ड है? यानी मेरा प्रॉफिट मेरे कैश के
कैश के या कैश फॉर द ईयर के? फॉर द ईयर के, यानी प्रॉफिट फॉर द ईयर कैश फॉर द ईयर के इक्वल है, ऐसा ही है। पर सर अभी कहानियां कुछ चेंज होंगी। नीचे देखो क्या कहता है वो, पीपी का ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग कितना है। अच्छा अब एक एक करके देखते हैं एग्जाम में क्या करेंगे हम। भाई हमने इसका बना लिया टी अकाउंट, ओपनिंग कितना बोला था और क्लोजिंग। अब एक एक करके वो बोल रहा है भाई सवाल में नीचे लिख के देगा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना है, 20,000 रुपए। मैंने क्या किया भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को किया यहाँ पे क्रेडिट, कितने से। अब एक जैसे तुमने एक चीज पार की ना, यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में आएगा क्या ये कोई ऐसा आइटम है जिससे कैश फ्लो आउट होता है। यस सर, वापस से सुनो, क्या ये ऐसा आइटम है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो प्रॉफिट को कैश से रिकंसाइल होने नहीं देता। मैं बोला आउट होता है, तो आउट होता है मतलब प्रॉफिट को कैश से अलग कर देता है। यानी सर मुझे एक बात बताएंगे, क्या ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीएनएल में चार्ज हुआ होगा, इससे प्रॉफिट, मैं इसको क्या करूंगा, यानी इसका इंपैक्ट तो तुम्हें समझ आता है, ये नॉन कैश वन ऑफ रीजन है प्रॉफिट के कैश के रिकंसाइल ना होने का, ऐसा ही है। इसको क्या करूंगा, मेरे ख्याल से फिर इसका इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। चलें जी, ये पहला इंपैक्ट है सर, हमने इसको सर्कल किया, इसको हम कैश फ्लो में लेंगे, ऐसा ही है। अच्छा जी, फिर आपको कह रहा है एडिशन हुई है कितने की। अच्छा तो यहाँ पे आपने लिख दी एडिशन। अच्छा इसकी एंट्री क्या बनती है बब्बू, पीपी डेबिट और कैश। ऑनलाइन वाला आप लोगों को भी लिखना है पीपी डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा क्या इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट आएगा। अच्छा रीजन तो जानी, हाँ इसका कैश फ्लो पे इंपैक्ट क्यों आएगा, कैश आउट हो रहा तो मैं प्रॉफिट में से माइनस हुआ हुआ नहीं हुआ हुआ, क्यों। अच्छा यानी आप कह रही हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हाँ या नहीं। और ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका खर्चा कैश में से तो माइनस हो गया, प्रॉफिट में से माइनस, तो वरना तो शेयर होल्डर पैसे मांगने आ जाएगा, बोलेगा भाई दे दो, तुमने प्रॉफिट कमाया, तो तुम उसको ये बताओगे कि भाई ये एक ऐसा खर्चा था जो प्रॉफिट में से माइनस, पर तो क्या ये खर्चा नहीं था, अलग से माइनस करेंगे। यस सर, ये पुरानी वाली क्लास ये रिपीट हो रही है, ऐसा ही है भाई। चलिए जी सर, इसको हम आउटफ्लो के तौर पे दिखाएंगे यहाँ पे, इसको भी सर्कल किया। अच्छा भाई आपने कहा ओपनिंग 80 है, प्लस 30 किया, एक 10 हो गया, इतना डेप्रिशिएट हो गया, तो क्या आ गया, ओपनिंग प्लस एडिशन कितना आ गया, डेप्रिशिएट कितना हुआ, 20 हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इसके अंदर कोई डिस्पोजल भी है। अच्छा जी अब एक काम कर लेते हैं, मुझे बताओ अगर मैं डिस्पोजल डालूं यहाँ पे कितना आता है, कैरिंग अमाउंट कितनी डिस्पोजल की, 15,000। सुनना, ओपनिंग 80 प्लस 30 कितना हो गया, माइनस किया 20। तो क्या ये मेरी इलस्ट्रेशन में क्लोजिंग सही है गलत है। अच्छा क्लोजिंग रीस्टेटेड बताओ कितना है, 75,000। चलिए जी अब मुझे एक बात बताओ, अगर असल में सवाल है उसको भी मैं यहाँ पे भी सही कर लेता हूँ, सर ये कितना है 75,000 इसके लिए। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये डिस्पोजल की कैरिंग अमाउंट है, हाँ या नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो बेचा है 15,000 रुपए की चीज कितने में बेची है, वेरी गुड, आप सुनना यहाँ पे, सेलिंग प्राइस आ गई 11,000, कैरिंग अमाउंट है कितनी, लॉस कितने का, वेरी गुड यार 4,000 का लॉस आ गया। इसकी एंट्री बनाना सीख रहे हैं सिर्फ समझने के लिए। आपने कैश किया होगा डेबिट 11,000, पीपी किया होगा कितने से, लॉस डेबिट कितने से। चले अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या ये 4,000 रुपीज का लॉस पीएनएल में पार्क हुआ हुआ है। अच्छा अगर पीएनएल में ये पार्क हुआ हुआ है तो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ हुआ है, वेरी गुड यार। मैं सारे इंपैक्ट्स को कांस्टेंट रख के कटा के सिर्फ इसका इंपैक्ट समझा रहा हूं, तो क्या बाकी चीजें नहीं होंगी, वो अपनी जगह होंगी। मैं कह रहा हूँ अगर सबको कटा तो सिर्फ इसका इंपैक्ट समझने के लिए, जैसा मैं लास्ट क्लास में गेन का समझा था। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 4,000 रुपए का क्या होगा। अच्छा मैंने प्रॉफिट क्यों लिखा सर, लॉस है तो भाई बाकी चीजें भी तो होंगी, उन सारी चीजों के अंदर ये क्या होगा, कितने का, 4,000 रुपए का। मेरे पास नीचे कैश में कितना होगा, 11,000, ऐसा ही है। अब आपको पता है कि भाई आपको प्रॉफिट को रिकंसाइल करना है किससे,
अच्छा, अगर मुझे इसको रिकंसाइल करना है तो यहाँ पे मुझे 15,000 की एडजस्टमेंट मांगनी पड़ेगी। ऑनलाइन वालों हाँ या नहीं, मुझे बात बताओ सुकून से। अगर मुझे इसको रिकंसाइल करना है सिर्फ इस एडजस्टमेंट को, तो मुझे एडजस्टमेंट कितने की मांगनी पड़ेगी? 15,000 रुपए की। तो जरा मुझे एक और बात बताओगे आप, 15,000 की एडजस्टमेंट मारूंगा तो ऐसा लगेगा मैंने पीपी बेचा कितने का है, जबकि असल में कितने का बेचा है? वेरी गुड यार, 11,000 का। तो आपको स्टैंडर्ड पता है क्या कहता है? आप अपने शेयर होल्डर को ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाओ। अच्छा, तो अगर ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना है तो पहले इस लॉस को, इंपैक्ट को जीरो करो। ऐड करूं लेस? यानी जैसे डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट आती है तो यहाँ पे लॉस ऑन डिस्पोजल को क्या करूं? ऐड करूंगा कितने से? इसका इंपैक्ट क्या हो गया? जीरो हो गया। वेरी गुड यार। पर मुझे एक बात बताओ, फिर क्या प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल कितना? 11,000। क्या मैच हो गया? चलिए सर, मैच करने का एक और भी तो तरीका था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स रखा मैंने कितना? 4,000। नीचे कैश रखा कितना? 11,000। मैंने यहाँ पे दिखा दिया प्रोसीड्स कितनी? 15,000। अब आपका शेयर होल्डर बोलेगा लाओ कितने पैसे दो, जबकि जेब में है कितने? तो क्या मैं इसको ये पिक्चर दूं या ओरिजिनल? अच्छा, अगर ओरिजिनल करना है तो साथ साथ बोलेंगे गेन होगा तो ऊपर पॉजिटिव होगा, उसको क्या करेंगे? वेरी गुड। लॉस होगा तो ऊपर, उसको क्या करेंगे? उसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा? फिर असल औकात दिखा देंगे। ये सर छापें इसको। अच्छा, पहले वैसे ही मैच करने के लिए प्लीज इधर देखना, छापने से पहले प्लीज सब इधर। मेरा प्रॉफिट कितने का था? 76। देखो ये अकाउंटिंग हो चुकी होगी तुम्हारे लिए, इलस्ट्रेशन इसलिए ऐसी बनाई है ताकि तुम्हें पिक्चर देखे पूरी चलती कैसे हैं चीजें अकाउंट्स में। मुझे बताओ, ये 1 लाख तक तो समझ आ गया, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहां तक मेरा कैश इनफ्लो और प्रॉफिट इक्वल था, ऐसा ही है। तो क्या इसके बाद अकाउंटिंग नहीं होगी? आईएफआरएस भूल जाऊं? नो सर। अब मुझे एक एक करके, क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 20,000 का था, इससे प्रॉफिट क्या होगा? वेरी गुड यार। क्या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपी पीएनएल में पार्क हुआ होगा, इससे मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, डिस्पोजल कैरिंग अमाउंट पे भाई आदिल नदीम कह रहे हैं सर डिस्पोजल हमेशा कैरिंग अमाउंट पे होगा। भाई डिस्पोजल आपकी बुक से हमेशा कैरिंग अमाउंट पे निकलेगा, बिकेगा तो सेलिंग प्राइस पे ना आदिल। सेट है? अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ 76,000 का प्रॉफिट है, 76,000 का कैश है? क्यों सर? क्योंकि प्रॉफिट फॉर द ईयर का होना अलग बात, कैश फॉर द ईयर का होना। हमने अब तक 3 रीजन सीखे, मैं कह सकता हूँ 4। पहला नॉन कैश एक्सपेंस। पहला क्या सीखा है? वेरी गुड। साथ साथ दूसरा एक्विजिशन ऑफ, लॉजिक समझ आती है? तीसरा डिस्पोजल ऑफ पीपी ऑन गेन। चौथा, चारों रीजन समझ आते हैं? चलें जी, अब एक एक करके इसको किल करेंगे। मुझे एक बात बताओ, मैंने प्रॉफिट फॉर द ईयर रख दिया 76, ऐसा ही है? अच्छा, मुझे इतना पता है इसमें कुछ मसले हैं, ये प्रॉफिट मेरे कैश फॉर द ईयर से रिकंसाइल्ड नहीं है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन की लॉजिक समझ आती है? ऊपर से माइनस हुआ है, नीचे इसका कोई इंपैक्ट, मैंने क्या किया इसको, ये समझ आ गया? अच्छा, क्या इसके अंदर लॉस फॉर द ईयर माइनस हुआ है? मैंने क्या किया? जरा भाई की मोहब्बत में इन सब का नेट बताओ, सिर्फ यहां तक 1 लाख। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ, ये एडजस्टमेंट्स IAS 7 इसलिए करवाता है ताकि आप प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंच जाओ या कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे। किस पे पहुंच गए? देखो आपने ऑपरेशन से कितना कैश कमाया था, क्या ये 1 लाख में कन्वर्ट हो गया? ये तो देखो दो दो अलग लॉजिक्स हैं। मैं फिर बता रहा हूं तुम्हें, वो जगह अपनी लॉजिक है भाई, डेप्रिसिएशन ऐड क्यों हो रहा है, लॉस ऐड क्यों हो रहा है, क्योंकि नीचे ग्रॉस मूवमेंट दिखानी है। पर क्या इससे एक और चीज सामने आती है, ये दोनों एडजस्टमेंट्स करने से तो क्या आप कैश इनफ्लो पे पहुंचते हो? अब अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या वो कैश इनफ्लो बस वही था या कोई और खर्चे भी हैं? अच्छा, पीपी एक्वायर किया था, मैंने क्या किया? माइनस किया। पीपी बेचा था, उससे पैसे आए थे, मैंने क्या किया? उसको ऐड किया। तो क्या 1 लाख रुपए में से 30,000 और खर्चा हुआ था, 11,000 रुपए और आए थे, नेट कितने आ गए? पहले से कितने थे, बचे कितने? समझ आती है बात? अब छापे आप ये।
अभी करते हैं यार जानी, मोहम्मद बिन गौहर ये लोग छापे फिर जी जानी, वो अभी आगे आएगा। जी बिल्कुल। हाँ अभी जब पूरा हो जाएगा ना तो मैं फिर इसके शॉर्टकट्स भी बताऊंगा कि तुमने वेरीफाई कैसे करना है कि बिल्कुल सही है, और अल्टीमेटली आखिर में खुद ही भी वेरीफाई हो जाएगा जब वो क्लोजिंग कैश से क्या करेगा, मैच कर जाएगा। नहीं वो पेपर में नहीं होगा, ये मैंने जब इलस्ट्रेशंस बनाई थी ना तो उसमें क्लोजिंग में एक लिंक लगना रह गया होगा, इस वजह से नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सही है। हाँ पेपर में 75 ही होगा, तभी देखो मैंने यहाँ पे काट के 75 ही लिखा हुआ है। सही है। अच्छा जी भाई हसनैन अली बाजवा साहब कह रहे हैं सर कैश फ्लो में बस ये 4 रीजन, नहीं भाई अभी तक सीखे सिर्फ 4 हैं सर। कैश बुक से भी तो हम कैश की मूवमेंट देख सकते हैं ना, तो मेरे मतलब शेयर होल्डर क्या मेरी फूफी का लगेगा उसको कैश बुक दूंगा देखने के लिए, उसको क्या देते हैं सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते हैं ना, और तो कुछ नहीं दोगे। हाँ कैश फ्लो ही दोगे ना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो आ जाएगा। अबे जिंदा लाशों हाँ या नहीं, वो बोले से कैश बुक दे देंगे, और शेयर होल्डर एजीएम में कैश बुक कंधे पर रख के जा रहा होगा पूरे साल की, फाइनेंशियल्स तो छोड़ोगे उसको, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं उसके बाद भाई, क्योंकि देखो शेयर होल्डर मालिक है कंपनी का, कंपनी कौन मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, गलत, मैनेजमेंट। डायरेक्टर्स उसी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, बंबू देते हैं, क्या किया ये, मैनेजमेंट करती है सारे काम। कैश बुक में तो कितनी एंट्रीज आती हैं, तुम उसका सम बताते हो यहाँ पे कैश फ्लो में। अब मुझे एक बात बताओ जानी पप्पू सुनो, ये तो तुम पीपीई की ये अमाउंट बता रहे हो ना, पीपीई क्या एक ही बिकेगा या मल्टीपल बिक सकते हैं। अब 1000 पीपीई बिक गए, कैश फ्लो में 1000 मूवमेंट्स आ रही हैं, तुमने एजीएम में क्या किया, खद्दे बिछा दिए, कैश फ्लोस के ऊपर चढ़ के देख रहे हैं हाँ भाई कौन कौन सा पीपीई बिका है। ऐसा नहीं होता भाई, उसको क्यूमुलेटिव फिगर बताओ। अमजद खान कह रहे हैं कि वो 4 रीजन दोबारा बताइए प्लीज। भाई पहला रीजन बताओ अमजद भाई को। नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या होता है, ये डेप्रिसिएशन। मैं लॉजिक लॉजिक भी खेल लेता हूँ, इससे प्रॉफिट कम हुआ होता है, कैश पे कोई इंपैक्ट, क्या करता हूँ उसको एड बैक करता हूँ। अच्छा जी दूसरा रीजन एक्विजिशन ऑफ पीपी, एक्विजिशन ऑफ पीपी से प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, कैश में से माइनस, तो मैं उसको फिर नेगेटिव करता हूँ, माइनस करता हूँ, ऐसा ही है भाई। चलिए जी इसके बाद गेन ऑन डिस्पोजल, सर प्रोसीड्स का आना अलग बात, गेन का होना, मैं गेन ऊपर से कटाता हूँ, माइनस करता हूँ, नीचे पूरा इनफ्लो दिखा देता हूँ, क्या वो उससे मैच कर जाता है। यस सर। इसके बाद वाली चीज के लॉस ऑन डिस्पोजल हो सकता है, अच्छा ऊपर से लेस हुआ हुआ तो उसको क्या करता हूँ एड बैक, वो नीचे प्रोसीड्स दिखा देता हूँ, फिर मैंने एक समरी बता दी। ये सारी एडजस्टमेंट से तुम क्या कैश इनफ्लो पे पहुंच जाते हो जो ऑपरेशन से कमाया होता है, तो क्या सिर्फ वो इनफ्लो होता है या और कोई खर्चे भी होते हैं, तो वो अलग से माइनस करके दिखाते हो, ऐसा ही है भाई। स्क्रॉल अप करूं उसको, सही है अमजद भाई। अच्छा मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यहाँ पे लिख क्यों रहा हूँ एडजस्टमेंट्स फॉर, ताकि मेरे शेयर होल्डर को पता लगे कि मैंने प्रॉफिट में ये क्या पार्क किए हैं, एडजस्टमेंट्स पार्क किए हैं जिसने इन इस प्रॉफिट को मेरे इनफ्लो में बदल दिया है। इधर देख लो जानी साहब, इधर इधर साहब, इधर फोकस। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब ये वन ऑफ फॉर्मेट का तरीका है, मैंने अभी रटा नहीं लगवाना फॉर्मेट का, मैं तो समझा रहा हूँ, एक एक करके ऐड होती जाएंगी चीजें। मैंने कहा इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखा हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा हुआ है, सही है। क्या ये प्रॉफिट कैश के इक्वल है, आपने यहाँ पे क्या लिखी है, यानी आपने जितनी एडजस्टमेंट्स पार की हैं ये इस बात की इंडिकेशन है कि ये प्रॉफिट फॉर द ईयर कैश इनफ्लो फॉर द ईयर में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा है, तभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं कैश फ्लो का फॉर्मेट्स में ये हेडिंग्स हैं, तो मैं एक एक करके समझाता जाऊंगा जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा। मोहम्मद बिन गौहर,
30/11 के नेट होगा तो 19,000 ऐड होगा नेट 1 लाख में। बिल्कुल यही हुआ है जानी, ये वाला। जी जानी, हेडिंग बिल्कुल नेसेसरी है, वरना शेयर होल्डर बोलेगा ये ऐड क्यों किया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे शेयर होल्डर को? एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, सही है। एग्जैक्टली यही आएगा। गलत नहीं हो सकते भी, इन्होंने यही पूछा था। मैं फिर बता रहा हूँ, ये मुझसे सवाल जब मैं ये इलस्ट्रेशन बना रहा था ना, तो उस पर लिंक रह गया था, तो मैंने अभी हाथ क्या सही कर दी। ये बाय डिफॉल्ट 75,000 होगी। भाई ऑनलाइन वालों यहां तक कोई सवाल? हाँ भाई, जिंदा लाशों सेट है, ओके। भाई छाप लिया ये? पीडीएफ दी तो थी लास्ट क्लास में। कॉपी इसलिए करवाता हूँ क्योंकि जो लिख के चीज याद होती है वो देख के याद नहीं होती, ये मेरा अपना मानना है। जी क्या कह रहे हैं? लाइट बंद करा दूं? अच्छा जी यार, ये भी लाइट बंद कर दो यानी माहौल बना दो, तुम्हारे पीछे बटन है। अब सही है? चलो जी। जी अभी हम सिखाएंगे वो भी, अभी तो हम चल रहे हैं ना, फिर वो आएंगे। सही है भाई, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे ना, मतलब पहली क्लास में आके बोलूं चलो भाई ये फॉर्मेट है चिपकाते रहो उसके ऊपर। ये लो जानी। जी जो भी आप चीजें रिवर्स कर रहे हो ना, वो एडजस्टमेंट्स में आती हैं। अभी जैसे जैसे आगे ऐड होंगी ना, ये और पिक्चर क्लियर होगी। अभी तो सिर्फ 4 चीजें सीखी है हमने। तकरीबन पीएनएल वाली आती है ना। हम आपको हैंड आउट मिलेगा, आप लोगों के यहाँ पे मैंने वो रखवा दी है बुक शॉप पे जानी। यार बुक नहीं आई तभी ये दे रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि अभी मैं मतलब बुक पब्लिश पब्लिश पे दे भी देता, पर पब्लिशिंग का मसला ये है कि मुझे कुछ चीजें और ऐड करनी है उसके अंदर। तो बिला वजह पे बीच में हैंड आउट्स आ रहे होंगे तो वो मिस मैनेजमेंट होगी। तो जैसे जैसे कंप्लीट होगा वैसे वैसे तुम इसको स्पाइरल करवा लेना एक साथ। राइस की बुक नहीं तुम्हें जरूरत, कुछ भी नहीं लेना। मैं दे दूंगा सारा, बिल्कुल मैं सेंड कर दूंगा आज। पीडीएफ दे दूंगा भाई इसकी। पर जिस चीज का मजा हार्ड में है वो सॉफ्ट में नहीं है। मतलब तुम, मतलब मसला होता है ना। अबे मतलब मजाक सेट के मसला होता है ना देखने में भाई, के आंखों में तकलीफ होती है। जानी ये छाप लिया? ये भी छाप लो एक हल्की फुल्की सी, थोड़ा सा ऊपर कर लो, थोड़ा सा और। जी बस 1 मिनट, ये लोग छाप लेना फिर साथ साथ करते हैं।
बाबू आगे चले, अगर ये आप लोगों ने छाप लिया हो। सर आपने एडजस्टमेंट्स का क्या बताया था, इसी वजह से कैश फ्लो ऑपरेशन आ जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। वेब कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है। अभी इसके आगे और भी चेंजेस आएंगी इसमें। अच्छा भाई, अभी सवालों पे चलने से पहले एक कॉन्सेप्ट जो सवाल में आएगा आपका, मुझे एक बात बताओ भाई, इधर थोड़ा सा ऊपर कर लूं। छापा तूने? नहीं छापा ये? देख ले बाबू, अगर तेरा सवाल है ना तो उसको ऐड और लेस क्यों करता हूं मैं? जवाब तो फिर भी दूंगा, तब बुला के दूंगा। छाप लिया कर यार, अच्छी बात है। वो तो मैं पढ़ा अच्छा रहा हूँ, मुझे पता है, समझ आता है। छाप भी ले। मैं तुम्हें लिटरली कह रहा हूँ, छापना लाजमी होता है। मतलब आप कभी भी कॉन्सेप्ट खोलो तो आपको एक एक फ्लो में जाए। पेपर से पहले ही सिर्फ जनरल घुमाना चाहिए, सवाल आपके पहले ही खत्म हो जाने चाहिए। ये स्ट्रेटेजी होती है पेपर पास करने की। अभी ये बच्चों वाले पेपर नहीं, एएफसी इंट्रो, अभी तुम देखो आगे क्या है। इंट्रो बच्चों वाला ही है, और तुमने अच्छे टीचर से पढ़ा है माशाल्लाह, बहुत मेहनत की है उन लोगों ने। नहीं, मैं लिटरली तुम्हें बता रहा हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत की है। लोगों को मानने से क्या होता है? कौन कहता है लोगों का मानना है? बोल दे यार। अच्छा जी जानी, इधर पप्पू प्लीज इधर देख लो यार। अच्छा भाई, अब बैलेंस शीट में आपको प्लीज याद देखना। सर इंटरेस्ट पेबल, क्या आपकी बैलेंस शीट में आपको इंटरेस्ट पेबल दिख सकता है एज अ लाइन आइटम? 2020 आ गया और 2019 आ गया कंपेरेटिव। प्लीज ये देख लो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो अभी सवाल में आएगा। फिर आपको 3 सवाल करने हैं आज प्रैक्टिस में, फिर हम इसके आगे नए कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, प्लीज यार। हाँ जी, अब मुझे एक बात बताओ भाई, इधर हमने कहा सर ओपनिंग है कोई 80,000 रुपए। भाई इंटरेस्ट पेबल मतलब मैंने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है, ऐसा ही है? उसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट पे करना है। अच्छा, ये तो ओपनिंग हो गया, नहीं लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। अच्छा भाई, हमारी ऋतिका बहन कह रही है सर राइट प्रॉपरली। सही है बहन, इंटरेस्ट पेबल है, ओपनिंग है, इंटरेस्ट पेबल है 2020 है 2019 है। सही है बहन, यहां तक तो ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस साल क्या वापस से मुझ पे इंटरेस्ट ड्यू होगा? आप सुनना प्लीज यार, मैं उसकी एक एंट्री बनाऊंगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल। प्लीज सुनना यार, सिर्फ एक चीज सिखानी है इसमें, ये मैं लिख रहा हूं 1/20 सीखने की चीज। अच्छा, मैंने जो अपने हैंडआउट को डिजाइन किया है ना, जैसे मैं FAR 2 में करता हूँ कि मैं सीक्वेंस ऐसी रखता हूँ कि पिछली चीजें क्या होती हैं, कैरी फॉरवर्ड हो तो बंदा भूलेगा नहीं। समझाने का मतलब ये है कि जब सिंगल एंट्री कराऊंगा ना, तो उसमें सारी चीजें ये हिट हो रही होंगी वहां पे, तो डिजाइन इस तरीके से किया है भाई। सिर्फ एक चीज बताने का मकसद ये है, क्या एक्सपेंस की वजह से मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होती है? देख लो, एक्सपेंस आया, अगर एक्सपेंस होता ही नहीं तो लायबिलिटी भी। ये बात समझ आती है भाई? अच्छा जी, यानी ड्यूरिंग द ईयर मेरा ये जो है, प्लीज सुनना, मेरा जो है इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से ये ओपनिंग लायबिलिटी इंक्रीज हुई होगी, हाँ या नहीं? यस सर। सर हमने पहले यहाँ पे लिख दिया ओपनिंग 80,000, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/20। 80,000 प्लस 1/20 कितना हो गया? यानी साल के बीच में, यानी पूरे साल में मेरी टोटल ऑब्लिगेशन कितनी? अच्छा, जब मैंने बैलेंस शीट देखी तो मेरे पास, सुनना प्लीज, 40,000 रुपए का क्लोजिंग आ रहा है। कितने का? 40 का। यानी सर सुनना, मेरी बैलेंस शीट में मुझे 40 गिवन है। अब आप जब सवाल करेंगे ना, प्लीज यार मेरी बात सुनना, जब आप सवाल करेंगे तो आपको ये ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा। ओपनिंग यहां टिका दोगे, क्लोजिंग यहां टिका दोगे। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, आपको पीएनएल में दे देगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, आपको क्या ये पता लग जाएगा उससे, उस इंटरेस्ट एक्सपेंस से ये लायबिलिटी इंक्रीज हुई होगी, और फिर क्लोजिंग बच गया कितना? 40,000 रुपए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 2 लाख रुपए की ऑब्लिगेशन थी, बच गए 40, तो कितने पे हो गए होंगे? वेरी गुड यार। सर यहाँ पे
160 पे हो गए होंगे कैश, ऐसा ही है भाई। इसकी भी एक एंट्री बनी होगी, कैश क्रेडिट इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, कितने से 160। मैं क्या आपको ये कह सकता हूं कि एक्सपेंस का होना अलग बात, उसका पे होना अलग बात। यानी लाजमी नहीं है कि हर एक्सपेंस पे हो जाए, और ये भी लाजमी नहीं है कि हर इनकम रिसीव हो जाए। भाई यही बात है ना, तभी तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या ये वो वाला केस है? एक्सपेंस तो हुआ है, बट एक्सपेंस के इक्वल पेमेंट नहीं हुई, उससे ज्यादा हुई है कम हुई है? नशेइयों देखो, ज्यादा हुई है। एक्सपेंस है कम का, पेमेंट है ज्यादा की। अब तुम्हें एग्जाम में दो पॉसिबिलिटीज, ओपनिंग क्लोजिंग तुम्हें कहां गिवन होंगे? बैलेंस शीट में। साथ साथ बोलोगे ओपनिंग क्लोजिंग कहां गिवन होंगे? बैलेंस शीट में गिवन होंगे। अब सुनना मेरी बात, अब दो पॉसिबिलिटीज, एक 20 उसी टाइम भी कैश के तौर पे पे हो सकता है ना, हो जाता तो फिर कुछ भी नहीं बचता, ये 80 आ जाता। सही है, मतलब पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ क्या हो सकती है, जानी कुछ भी हो सकता है, पर अभी हम ये देख रहे हैं। सही है, जो तुम्हें एग्जाम में करना है और ये लॉजिक भी बनती है। मैं कह रहा हूँ पूरे साल में 160 पे हुए ना, अलग अलग एंट्री बनाओ, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, निकलेगा यही। यही है ना भाई। अब मुझे एक बात बताओ, एग्जाम में तुम्हें वो दे देगा, नीचे लिख के देगा ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट पेड वॉज ₹160, तो फिर तुम्हें पता लगेगा 80 थे, 160 पे हो गए, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर भी 40 कैसे बच रहा है? एक्सपेंस होगा कोई ना कोई। जरा फोकस के साथ, फोकस के साथ देखो, इनको हाईलाइट भी करके बताता हूं। भाई अगर सवाल में तुम्हें लिख के दे कि ओपनिंग ये है क्लोजिंग ये तुम्हें कहां से मिलेगा? इसका तो कोई पंगा नहीं है। नीचे सवाल में लिख के देगा आपको कि भाई ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट की पेमेंट हुई है कितने की, तुम सोच में आ जाओगे, बोलोगे 80 ओपनिंग था, डबल पे हो गया, ये तो मेरा रिसीवेबल बन जाएगा उल्टा। हाँ या नहीं? तो सर फिर क्लोजिंग कैसे बच रहा है? कोई ना कोई क्या होगा जिसकी वजह से मेरी ये लायबिलिटी इंक्रीज हो गई होगी। तो मुझे एक बात बताओ, फिर क्या मैं ये बैलेंसिंग फिगर निकाल सकता हूं? वेरी गुड। दूसरा केस क्या होगा? या तो वो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट से उठाओगे, लिख के देगा ड्यूरिंग द ईयर का एक्सपेंस कितना है, तो तुम बोलोगे 80 ओपनिंग था, 120 फॉर द ईयर का एक्सपेंस था, पे नहीं था, 120 फॉर द ईयर का, तो टोटल ऑब्लिगेशन बनती है कितनी? 2 लाख रुपए। तो क्लोजिंग कैसे 40 बच रहा है? पे हुआ होगा। तो सर मैं तुम्हें सोचने का तरीका बता रहा, रट्टा नहीं लगवा रहा मैं तुम्हें, बात होता बता रहा। तुम जाओगे ना ओपनिंग क्लोजिंग हो, यहाँ है तो यहाँ डाल देना, यहाँ डालोगे तो यहाँ से निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सही है, पर मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ, लॉजिकली साउंड रहना। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, ओपनिंग एक्सपेंस से क्या होगा? बढ़ेगा। ओपनिंग एक्सपेंस से इंक्रीज होगा, और फिर भी कम बचा है तो क्या हो गया? पे हो गया। वेरी गुड यार, सुनना, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, कैश फॉर द ईयर दे दिया, तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल जाएगा? वेरी गुड यार, ये बात याद रहेगी। चलिए जी सर, अगर इंटरेस्ट पेबल गिवन है तो क्या जरूरी है लोन भी? लाजमी नहीं है अभी तक, वैसे बैलेंस शीट में गिवन होगा, हो सकता है लोन पे हो चुका हो, वो डिटेल्स होंगी, पर हम एक एक करके देख रहे हैं। अच्छा, आर्टिकलशिप की कहानी सुनाओ, जो उसमें सुनाई थी, बाद में सुनाएंगे, पहले ये कर लेते हैं। यानी पक्का मोटिवेशन चलती रहेगी, बाद में पैसेज ऑफ टाइम मेरी जिंदगी की, पर इधर देख लो पहले प्लीज यार। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ प्लीज यार, अब मैं ये कहूं कि जब मैंने ये टी अकाउंट बना लिया, मेरे पीएनएल में क्या होगा? आप बताएंगी मेरे पीएनएल में क्या होगा, ये या ये वाला? हाँ जी, मेरे पीएनएल में क्या होगा ऑनलाइन वालों, 160 या 120? पक्की बात 120? अच्छा, क्योंकि ये क्या है? वेरी गुड, अक्रूवल है मेरा। अक्रूवल होना अलग बात, उसका पे होना अलग बात। यानी मेरे प्रॉफिट में से ये माइनस हुआ है, ऐसा ही है? मेरे प्रॉफिट में से 120 माइनस हुआ है। यानी मैं अगर ये करूं समझने के लिए, मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से 120 माइनस हुआ है, ऐसा ही है? तो क्या बाकी चीजें नहीं होंगी? मैंने उन सबको घटा दिया, सिर्फ ये समझा रहा हूं। अच्छा, अब प्लीज यार, मेरे कैश में से कितना माइनस हुआ है? 160। यार पता है मसला क्या है, अगर मुझे इसको टैली करना है ना, तो मैं यहाँ पे कितने दिखा दूं? 40। पर फिर मैं ये बता रहा हूँ अपने शेयर होल्डर को, मैंने इंटरेस्ट के नाम पे पेमेंट कितनी की है, असल में कितनी की है? 160। असल में कितनी की है? अच्छा, तो फिर आपको वही याद आएगा, क्या पहले इसका इम्पैक्ट खत्म करूं? अच्छा, यानी मैं एडजस्टमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस को रिवर्स करूं, कितने से? पॉजिटिव। तो सर ये हो गया 0,
अब क्या करूं? यानी मैं यहाँ पे दिखा दूं इंटरेस्ट पेड, ऐसा ही है? कितने का? क्या मेरा प्रॉफिट कैश फॉर द ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा? याद रहेगी ये बात? प्लीज ये वाली एग्जांपल छापो, फिर हम सवाल पे चलेंगे। जल्दी जल्दी छाप लेना बस। बच गए? अच्छा, आज पहली बार कैश फ्लो समझ आया, वेरी गुड यार। तुम लोग ए लेवल्स में भी है ना ये? नहीं है? है? नहीं, अभी मैंने सिखाया नहीं है इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग कौन सी है, बाद में सीखेंगे। ऊपर कब दूं ये भाई? अभी अगर मतलब मैं फॉर्मेट सिखाऊंगा तो तुम फॉर्मेट में लग जाओगे, लॉजिक में नहीं जाओगे। पहले अमाउंट्स निकालना सीख लेना, फिर तो हेडिंग ही प्लेस करनी है हमें, और ये देखना है कि कौन सी कैटेगरी में आएगा बस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,20 माइनस हुआ हुआ है इसमें से। इसमें हमने एडजस्टमेंट की, इंटरेस्ट एक्सपेंस की। हमने अपने शेयर होल्डर को ये बता दिया मैंने एक्सपेंस को ऐड बैक किया है, और नीचे से क्या दिखा दी है? पेमेंट। जी, जो भी रिवर्सल्स हैं वही आएंगे। सही है? चलिए भाई सवालों पे। अच्छा भाई, ऑनलाइन वालों को मैंने ग्रुप पे पीडीएफ भेजा हुआ है 6 सवालों तक का। आपके पास ये अवेलेबल है हैंड आउट? तो ज्यादा देखो, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड बैक इसलिए किया क्योंकि देखो प्रॉफिट में से 1,20 माइनस हुआ हुआ है, नीचे कैश में से 1,60 माइनस हुआ हुआ है। अगर मैं टैली करता तो 40,000 भी दिखा सकता था, पर ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट की पेमेंट 40 की हुई है। तो मैंने क्या किया, पहले एक्सपेंस को एडजस्ट किया, ऊपर उसको जीरो कर दिया, और फिर नीचे टोटल पेमेंट दिखा दी। सही हो जाए? जी। नहीं, एडजस्टमेंट फॉर्म में सिर्फ एडजस्टमेंट्स आएंगी, फिर अलग अलग पेमेंट्स दिखाओगे जो अभी सीखी है हमने। इनफ्लो पे पहुंच जाओगे। हाँ, चलें जी भाई, शुरू करें। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1। अब ये स्क्रीन पे तो खैर नहीं आएगा, पर मैंने आपको पीडीएफ भेजी हुई है ऑलरेडी, और आपके पास हैंडआउट भी अवेलेबल है। नहीं नहीं, हम आज घटी, पहले सवाल करो। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, अभी तक जितनी भी चीजें की हैं आपको उसको अप्लाई करना है। जी जानी, अभी आप सोचें।
इंटरेस्ट एक्सपेंस का डी अकाउंट नहीं था हसान, वो इंटरेस्ट पेबल का था। हाँ बाकी सबके पास है तो सही, ये ले लो। ये देख लो यार, ओपनिंग, इंटरेस्ट एक्सपेंस, पेमेंट और क्लोजिंग। बिल्कुल बिन गौर दिख रहा है आपका मैसेज। सवाल करें जल्दी से। आ जाएंगे। नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ले सकते हैं, आगे जाके बताऊंगा जब टैक्स की इम्प्लीकेशन दिखाऊंगा, अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स सही है। लॉस और गेन, हाँ एक ही सवाल में हो सकते हैं, फिर दोनों को अलग अलग एडजस्ट करोगे। सही है, वो फिर पीएनएल में दिखेंगे आपको और नीचे बताएगा भी। पिकअप पावर नहीं आना, देखो अभी करते हैं, पी अकाउंट बनाओ पहले पीपीई का। सही है। नहीं समझा नहीं। नहीं ये तो मैंने अभी बोला ही नहीं है ना, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको अभी ये करना ही नहीं है कि क्या इन्वेस्टिंग में, क्या ऑपरेटिंग में, क्या फाइनेंसिंग में। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि फिगर्स निकाल के हम एडजस्टमेंट्स करके क्या कैश फ्लो फॉर ये निकाल सकते हैं, बस ये करना है अभी। सही है। हेडिंग्स मैंने नहीं सिखाई अभी। इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है ना। अच्छा भाई देखो यार, कैश फ्लो को सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका होता है। सबसे पहले आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख दें। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा फिर सर ये सवाल आता है कि यार सर हम फिर उसको सॉल्व कैसे करें? भाई बैलेंस शीट में सबसे पहला लाइन आइटम कौन सा है? पीपी। इसका डी अकाउंट खोलें, इसके अंदर जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है क्या आप पार कर सकते हैं? उसमें से कुछ चीजें निकलेंगी, फिर आपको पता होगा उन चीजों का कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट है, तो एक एक करके पार करोगे और जैसे जैसे पार होती जाएंगी वैसे वैसे सवाल भी सॉल्व होता जाएगा। अच्छा कैश एंड बैंक का तो डी अकाउंट नहीं बनाओगे ना, क्योंकि रिकनसाइल ही इससे कर रहे हो। पर क्या इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट बनेगा? कैसे? ओपनिंग क्लोजिंग तो दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या है सर? ये रहा, तो पेमेंट निकल जाएगी। वेरी गुड सर, यही तो करना है इसमें, सुकून से करो, कोई मसला नहीं है, पहला सवाल है। हाँ मैं नहीं कर सकता इसमें गलत। नहीं है, इनफ्लो वाले से रिकनसाइल नहीं होगा। 1.2 मिलियन से हो जाएगा। हो गया ना, इससे नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन भी ऐड बैक करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ऐड बैक करोगे। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। चलिए जी हसान अभी देखते हैं। सुकून से करना है बाबू, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, फिगर्स निकालो बस, अब पुट करो उसको यहाँ पे। हो गया। अजदक फाइनेंस कॉस्ट और इंटरेस्ट एक्सपेंस एक ही बात है, नाम अलग अलग है। हाँ भाई, निकली गलती। फिर आ गया भाई सही। करो। अबे लॉजिकल बात है मेरी, पप्पू चुम्मी इधर देख, इसके अंदर से उल्टा जाएगा तो यहीं पहुंचेगा ना, तो फिर क्या हो गया? भाई किसी ने एडिशन निकाली, एडिशन 1.25 यही आ रही है।
सही है बिल्कुल, अली जमाल बिल्कुल सही है, हसान वेरी गुड, बिल्कुल सही है। आ जाओ, वंगियो नहीं होगा तुम लोगों से। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, चलो डन, मैच हो गया, गुड। बस अभी ये लोग भी कर लेना साथ साथ, ताकि सब सेम पेज पे आ जाए। डन। मैच जी, डन। हाँ भाई, हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स चिपका दिया 1104400। अभी टाइम चाहिए, कर दो अभी, करो सुकून से करो, कोई मसला नहीं। कौन सा? तो उसका तो इम्पैक्ट ही नहीं होगा ना। एडिशन 125 है आई थिंक। आपकी कितनी आ रही है? पहले डी अकाउंट दिखाओ, कहाँ बनाया है? तो क्या वाईफाई चल रहा है क्या? अपने पास बनाओ ना। बबलू, हो गया पक्का टेली? फिर क्या सोच रहा है? तुमने एक चीज नहीं डाली होगी, डेप्रिसिएशन यहाँ पे। ये देखेंगे अभी 18118560 यहाँ पे। अच्छा, अभी देख लेते हैं। 100 का डिफरेंस, तो प्लस माइनस में गलती की होगी जानी। तो ये वाला कंसीडर, सॉरी ये वाला होगा ना, मैच होगा तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी काउंट होगा ना, पे होगा ना, माइनस होगा। टैली हो गया, क्लोजिंग से मैच है। वेरी गुड, डन। हाँ जी, कहाँ पहुंचे? दिखाओ कहाँ तक किया, बस निकालो ना टोटल। फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, ऊपर ऐड बैक हो जाएगा, पेमेंट माइनस कर देंगे कैश फ्लो में से।
पेमेंट है ना ये, कोई अपने हिसाब से कर, कोई मसला नहीं है, पहला सवाल है, टेंशन नहीं ले। हो गया डन मैच। भाई ऑनलाइन वाले हमारे भाई मैच कर चुके हैं, मैच है। हाँ भाई डिफरेंस आ रहा तेरा। सर आई एम बर्गर, आई एम फ्रॉम रियल लेवल, आई विल नॉट कॉपी, सब हो जाएगा। हो गया यही। अब मैं इसलिए कहता हूँ जब एक चीज गुजरती है ना हाथ से वो रिटेन हो जाती है। हालांकि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कैश फ्लो कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने कैश फ्लो पहली बार सीख रहे हैं? मेजॉरिटी। सही है, और तुम तो फिर भी करके आए हो। तो मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ ऐसा वाला भाई कि भाई एज अ उस्ताद के कॉपी किया करो, रिटेन रहती हैं चीजें, वरना मैं तो टाइम सेव करने के लिए आऊं, बोलो चलो भाई ये होता है आंसर। असल टीचर अगर आपको कोई पढ़ना है ना तो आप पहले ये देखें वो कॉन्सेप्ट देता है, सवाल खुद करने के लिए दे। ऐसे तो मैं 100 सवाल करा के निकल जाऊं, तुम कभी भी सोचने के काबिल नहीं होगे। सही है, इधर आ जाओ। सर मुझे एक बात बताएं बाबू, इधर पप्पू, सुकून से करेंगे ये सवाल और एक एक करके आप बताएंगे। चलो तुम ही बता दो जानी, एक एक करके। सही है, अभी हम पहले देख लेते हैं, पक्के हो जाते हैं इसमें। जानी तुम्हारा टैली हो गया? हाँ, नहीं हुआ आपका? नहीं हुआ, चलिए अभी आ जाए। भाई सबसे पहले हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हेडिंग डाली, ये आ गया 1104,400, ऐसा ही है भाई? अच्छा फिर मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या ये प्रॉफिट फॉर द ईयर और कैश फॉर द ईयर दो सेम चीजें हैं या अलग अलग? सर उसकी वजूहत है, अभी हमने 5 सीखी हैं। नॉन कैश एक्सपेंस सीखा है, एक्विजिशन सीखा है, डेप्रिसिएशन सीखा है, डिस्पोजल सीखा है, डिस्पोजल ऑन गेन और लॉस सीखा है, ऐसा ही है? और इंटरेस्ट एक्सपेंस होना अलग बात, उसकी पेमेंट होना, ये सब सीखा है। वेरी गुड, चलें जी अभी देख लेते हैं खुबैब। यार मुझे एक बात बताओ प्लीज यार, फोकस के साथ। सर हमने अपने हिसाब से नहीं जाना, हमने बैलेंस शीट के लाइन बाय लाइन आइटम से जाना है। सबसे पहला लाइन आइटम कौन सा है? पीपी। अच्छा अगर मैं देखूं कि इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 550, ऐसा ही है? और क्लोजिंग? ऐसा ही है भाई? चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, मुझे इतना तो याद आता है ये अकाउंट एडिशन की वजह से इंक्रीज होता है, डेप्रिसिएशन की वजह से, डिस्पोजल की वजह से। बैलेंसिंग फिगर कैन बी मैक्सिमम 1, ऐसा ही है? दो बैलेंसिंग फिगर नहीं हो सकती। अच्छा जी, अब मैं जाके देखा नीचे इंफॉर्मेशन में, इसने क्या बताया हुआ है? 40 का डेप्रिसिएशन। अच्छा मैंने क्या किया भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 40। फिर मैं आपसे पूछूं क्या इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट पे इंपैक्ट है? यस सर है, क्योंकि इससे प्रॉफिट कम हुआ है, इसका कैश पे कोई इंपैक्ट। तो अगर मुझे प्रॉफिट फॉर द ईयर को कैश फॉर द ईयर में कन्वर्ट करना है, इसको क्या करूं? ऐड बैक कर दूं। सर हाथ क्या, यहाँ पे हमने हेडिंग डाली एडजस्टमेंट फॉर की। सर ये आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कितने का भाई? ये कितने लोगों ने सही किया था? चलें जी एक एक करके चेक भी करेंगे ना कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमारे सही हैं या हिले हुए हैं। अब मुझे एक बात बताओ भाई, इसके बाद कंपनी ने डिस्पोज किया है वन ऑफ इट्स प्लांट हैविंग अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 25,600, यानी सुनना मेरी बात, यहां से ये निकला होगा 25,600, ये कैरिंग अमाउंट है। ये अकाउंट भी बुक वैल्यू को है, यहां से आउट भी बुक वैल्यू ही होगी। चलें जी सर, पर क्या कैरिंग अमाउंट गई तो क्या पैसे भी इतने आए होंगे या उससे ज्यादा या कम आ सकते हैं? ज्यादा या कम आ सकते हैं। पर पहले एक बात बताओ, इस अकाउंट को अगर मैं कंप्लीट करना चाहूं जरा फोकस के साथ, ओपनिंग था 550, सही है? इसमें से 40 गया, कितना 5 10 बच गया, 25,600 गया, तो फिर ये इतना ज्यादा कैसे बच रहा है? सर एडिशन हुई होगी, क्या वो हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लें? सर ये आ गई हमारी एडिशन, हम लिख भी देते हैं यहाँ पे, सर ये बैलेंसिंग फिगर है। एक बच्चे से भाई, ये अकाउंट कितने लोगों ने सही बनाया था? यही भंड मारा था तुम लोगों ने। चलें जी भाई, एक 25 ये आ गया। चलें जी एक एक करके, चलें जी, वेरी गुड यार वेरी गुड। देखिए मेजॉरिटी बच्चे सही बना चुके हैं, सबका सही था ये। ओके जी, हमने डेप्रिसिएशन को यहां टिका दिया है, पर क्या मैं यहां पे कैश पेड टू एक्वायर पीपी माइनस करूं? एक 25
अच्छा, क्या इस बात का मानना है कि मैं 1.25 इसलिए माइनस करता हूं क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये प्रॉफिट में से माइनस, कैश में से माइनस, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर को कैश फॉर द ईयर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा। सर हमने यहाँ पे लिख दिया 1.25। सर ये डिस्पोजल भी हुआ है, डिस्पोजल कितनी वैल्यू पे हुआ है? 30,000। हमने यहाँ पे 30 लिखा। कैरिंग अमाउंट कितनी है? 4,400। यही है भाई। देखो मैंने तो सवाल इस तरीके से डिजाइन किए कि तुम्हें पिक्चर्स दिखें यहाँ पे, पर जब तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो ये सवाल, ये जो इनकम है कहीं ना कहीं अदर इनकम में क्लब हुई होंगी, तो तुम्हें फिर ये पता होना चाहिए ये ऑलरेडी पीएनएल में शामिल होंगी। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, पीएनएल के अंदर 4,400 है, नीचे कैश में कितना है? 30,000। फिर से पीएनएल में कितना है? कैश में कितना है? तो क्या मैं नेट ऐड कर दूं? फिर क्या करूं? वेरी गुड, 4,000 को रिवर्स करूं और फिर टोटल प्रोसीड्स दिखा दूं। चलिए जी सर, हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में दिखा दिया गेन ऑन डिस्पोजल। सर फिर हमने यहाँ पे दिखा दिया प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी कितना है? अच्छा जी सर, ये अकाउंट खत्म हो गया मेरे ख्याल से, इसकी सारी एडजस्टमेंट्स पार्क हो चुकी हैं। अच्छा, कैश एंड बैंक से तो टैली कर रहा हूं, क्या इंटरेस्ट पेबल का कोई अमल दखल है? यस सर, हमने क्या किया, इंटरेस्ट पेबल की डाल दी भाई हेडिंग यहाँ पे। ओपनिंग कितना है? 75 और क्लोजिंग 39,400। अबे डांटो तो नहीं, सही है ना? 89,400 सही है भाई। अच्छा मुझे भाई 75 था, 89,400 यानी कोई ना कोई एक्सपेंस हुआ होगा जिसकी वजह से ये अकाउंट इंक्रीज हुआ होगा। क्या एक्सपेंस आपको दिया हुआ है? सर ओपनिंग 75 था, 60 का और एक्सपेंस हुआ, टोटल ऑब्लिगेशन ज्यादा होनी चाहिए, बची हुई कम है, तो बाकी क्या हो गए? पे हो गए 45, ऐसा ही है भाई। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूँ, नीचे से कैश में से कितना माइनस हुआ हुआ है? 45,600। ऊपर एक्सपेंस में से कितना माइनस हुआ हुआ है? अच्छा तो मैं एक में सुनना, तुम मतलब ऊपर से ज्यादा माइनस हुआ हुआ है, नीचे से तो मैं एड बैक कर दूं, ऐसा लगेगा पे करने की जगह पैसे आए हैं, तो ये गलत सही है? अच्छा अगर गलत है तो मतलब दैट मींस के ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करनी है भाई, सीधी सी बात है। टैली तो तब भी होगा कि ऊपर से ज्यादा माइनस हुआ हुआ नीचे से, तो मैं अगर रिकंसाइल करना चाहता हूं तो मैं तो ऐड बैक कर दूं, तो ऐसा लगेगा इंटरेस्ट पे करने की जगह रिसीव हुआ है, तो क्या ये सही पिक्चर है? नो सर, तो मैं अब एक काम करूं? सर वो काम ये होगा कि पहले ऊपर एक्सपेंस को घुमा दूं। चलें जी सर, हमने यहाँ पे क्या किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस को रिवर्स किया कितने से? मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट 0 हो गया। अच्छा जी, तो फिर क्या मैं इंटरेस्ट की पेमेंट दिखा दूं 45? अच्छा आप जरा इधर प्लीज यार फोकस के साथ। सर जब मैं इन सबको नेट करूं तो मेरे पास कैश इनफ्लो आ रहा है या आउटफ्लो? इनफ्लो फॉर द ईयर कितना है? 1104,400 प्लस 40 माइनस 4,400 प्लस 60 माइनस 45,600 माइनस 1,25 और प्लस 30 कितना आता है? 1059। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास पैसे इतने आए। तो सर आप ये देखें ना, आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर होना और कैश इनफ्लो फॉर द ईयर दो अलग अलग चीजें हैं। क्या आपने शेयर होल्डर को ये बता दिया किस किस वजह से अलग अलग चीजें हैं? क्या उसको पिक्चर आ रही है ये? अब एक गेम, जरा प्लीज इधर देखना, सब काम बंद करके प्लीज इधर फोकस। आपका ओपनिंग कैश बैलेंस कितना था? क्लोजिंग कितना था? यानी ड्यूरिंग द ईयर आपके पास नेट बेसिस पे अगर कहूं सारी मूवमेंट्स के बाद कैश आया ही है। भाई अगर मैं कहूं सारे खर्चे वर्चे करने के बाद कैश बचा ही गया है, बचा है सर। इन दोनों का डिफरेंस लो, यही आ रहा है सर 1059,400। यानी दैट मींस कि आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो कि जो कैश इनफ्लो फॉर द ईयर है उन दोनों के डिफरेंस से क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। दूसरा मैच करने का तरीका ये, इसके अंदर क्या ऐड करो, ओपनिंग बैलेंस कितना है 125
कितना आ गया? 11 1185,000 ऐसा ही है भाई। कितने लोगों से 90% हो गया था? चले 100% हो गया था। वेरी गुड यार। हाँ भाई, समझ आया कि कैसे चलती है कहानी इसके अंदर। पहला सवाल था। हाँ बाबू, क्या गलती की थी पहले बताओ। इंटरेस्ट वाली तुमने भी? अच्छा, वो कैश प्रोसीड्स वाला। चलें जी। हाँ बाबू, तुमने कहाँ फंड मारा था? अच्छा, इनफ्लो निकाल लिया था। चलो। एडिशन उमर खान बैलेंसिंग फिगर आई है ना, ये रही। ओपनिंग गिवन था, क्लोजिंग गिवन था, ये दोनों गिवन है। ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। सही है उमर? मैंने बताया था ना बैलेंसिंग फिगर्स आएंगी। हाँ भाई, चलें अगले सवाल पे। चलें जी। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। वेरी गुड अली। हम्म। सबसे पहले हेडिंग मैंने सिखाई नहीं है ना अभी, सिर्फ एडजस्टमेंट फॉर के सिखाई है अभी। अभी मैं कह रहा हूँ पहले फिगर्स निकालना सीख जाते हैं ना, फिर चिपका देंगे ऊपर हेडिंग्स। हाँ। क्या? प्रोसीड्स पे किस पे? पहले वाले सवाल में 30,000 पे जो लिखा हुआ है, वो सवाल में ही गिवन है जानी। ये रहा। 25,600 की चीज 30 में बेची है ना, तो कंपनी ने कैश डेबिट किया होगा 30 से, 25,600 से क्रेडिट किया होगा, पैसे आए ना। पीएनएल में कितना गेन था? 4,400 का। नीचे कैश में कितना है? 30,000। पीएनएल में कितना है? 4,400। कैश में कितना है? 30। तो पहले मैंने 4,400 को रिवर्स किया और भी कैश दिखा दिया। सही है। हाँ भाई, अली जमाल एडिशन निकाल चुके हैं जी। सबको कंसिडर करेंगे, बिल्कुल। सवाल खोल लेते हैं भाई, ये दो। वैसे ये मैं आदिल भेज चुका हूं ये भाई, ग्रुप पे आ चुके हैं सवाल नंबर 6 तक। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हो खुबैब। हाँ भाई, सवाल में क्या एडिशन निकालने की नीड है या गिवन है? ये रही 2 लाख रुपए। हो गया भाई मैच। दूसरा। डन। करना है, बिल्कुल करना है। हाँ करो।
एक मिनट। हाँ बाबू कुछ पूछ रहे हो? हाँ बबलू। डालने के बाद भी 15,100 कुछ आ रहा है। कहाँ पे? डिप्रिसिएशन 60,000 दी हुई है और ये डिस्पोजल की 20,500। सही है, प्राइस सही है जानी, प्राइस सही है, कैरिंग अमाउंट नहीं दी हुई। सही है। एक मिनट। हाँ मतलब ये प्राइस हाँ, प्राइस सेलिंग प्राइस सही है, बुक वैल्यू नहीं है, सेलिंग प्राइस है जी। फॉर द ईयर कैश फ्लो हमेशा फॉर द ईयर बनते हैं। जानी दी हुई एडिशन गलत किए हो, हम तभी तो तुम्हें बेसिक करवा रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पहुंचा। हाँ हाँ, देखिए सेलिंग प्राइस पिछला वाला हो गया ना। अभी सोच इसमें दिमाग लगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कोई मसला नहीं है, गलत ही करेगा ना, काट पीट के सही कर लेंगे। हो गया बाबू सवाल? क्या दूसरा? डिप्रिसिएशन लेस हुआ है, ऐड हुआ। हाँ ठीक है, ये वाला इंटरेस्ट ऐड हुआ था लेकिन इसको इक्वल करने के लिए माइनस किया हमने 60,000 भी। 60,000 जो पे हुआ है वो पे माइनस हुआ किया था ना। उसको माइनस किया। और सर ये जो इंटरेस्ट पे था हाँ जो माइनस करोगे। माइनस करेंगे उसको, हाँ और ये भी माइनस होगा। देखो ये तो लॉजिक दी है ना कि गेन ऊपर शामिल था, उसको रिवर्स कर दिया, जीरो हो गया ये, और नीचे पूरा पूरा पैसे दिखा दिए 30। सही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने का था? 60 का। पेमेंट कितने की थी? 45,600। तो ऊपर से इतना माइनस हुआ था, उसको एड बैक किया, जीरो हो गया, असल पेमेंट दिखा दी। सही है। तीसरी हेडिंग, हेडिंग वेडिंग नहीं, अभी अपने हिसाब से कर, बाद में अभी ऐसे ही करो। क्या गिवन है? ये एडिशन है ना, बिल्कुल एडिशन है। तो अच्छा, अगर हम यहाँ से बिल्कुल ऐसे करें जैसे आपने बताया कि डेप्रिसिएशन माइनस करके, तो ये आंसर इस आंसर से मैच करेगा। आएगा। आप एक गलती कर रही हो, अभी नहीं बताऊंगा। डिस्पोजल लॉस और डिस्पोजल को ऐड करेंगे। एग्जैक्टली। ये नहीं कर सकते, मैंने बता रही हूँ। हाँ कंपनी डिस्पोज वन ऑफ इट्स प्लांट एट द प्राइस ऑफ रुपीस, ये सेलिंग प्राइस है। कैरिंग अमाउंट निकलेगी बिल्कुल। अरे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीन होती हैं। मैच हो गया भाई, रमशा का मैच है, शफीक नवाज कर चुके हैं ये सवाल। मैच हो गया, कर रहे हो नहीं? दूसरा सवाल हो गया? नहीं हुआ? क्यों? हाँ डिस्पोजल का समझ नहीं आ रहा? क्या लिखा हुआ है इसमें, रीड करो अपनी जबान में जल्दी जल्दी। कंफ्यूज क्यों हो भाई, पूछो। अच्छा पिछला वाला सवाल हो गया, समझ आ गया। इस वाले सवाल में क्या इशू है? नहीं एक ही डिस्पोजल जी, बताओ। अभी बताता हूँ, बस रुक जाओ। सही है, साथ साथ तो अपने हिसाब से देखो यार, कॉन्फिडेंस कब आता है भाई, सब सुन लो यार जानी। देखो यार, अभी मैं तुम्हें डायरेक्टली लंबे सवाल पे उतारता ना, तो तुम लोग से शक्लें देखते हैं। ये बेसिक इलस्ट्रेशन करवाने का मकसद ये कि एक एक चीज इसके अंदर ऐड होती जाएगी। अब तुम ट्राई करो उसको, सोचो, अंग्रेजी को रीड करो, एग्जामिनर के पास और कुछ भी नहीं है सिवाय अंग्रेजी में घुमाने का। इस वाले सवाल में एडिशन निकालनी नहीं है, मैंने तुम्हें एडिशन दी हुई है। कितने रुपए की? 2 लाख रुपए की। अच्छा डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, हाँ या नहीं? तो मेरे ख्याल से इसमें तुम बैलेंसिंग फिगर कैरिंग अमाउंट निकालोगे डिस्पोजल की, और अलग से भी निकाल सकते हो सेलिंग प्राइस और लॉस को एडजस्ट करके। ऐसा ही है ना भाई? हम सारी चीजें करके देख लेते हैं अभी। वेरी गुड अली।
तो अभी मैंने सिखाया आपको रिसीवेबल पेएबल। खुबैब भाई, खुबैब कह रहे हैं सर ये तो रिसीवेबल पेएबल भी तो हो सकते हैं, मैंने सिखाया भी आप लोगों को? नो सर, मैंने अभी अज्यूम ये किया जितना भी सेल का पैसा है रिकवर हो गया। वेरी गुड अली। हाँ भाई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जानी बताओगे कितना है इसमें? 604900। प्लीज फोकस, फोकस के साथ। वेरी गुड आदिल। सर अब क्या मैं सबसे पहले पहला लाइन आइटम पिक करूं? सर हमने पहला लाइन आइटम पिक किया पीपी का। ओपनिंग कितना, क्या नहीं समझ आया बाबू? क्या नहीं समझ आया, तुमने बोला? अच्छा, मैच हो गया भाई फास्ट। चलिए जी, अभी देख लेते हैं भाई, ओपनिंग बता दो। 650। क्लोजिंग 754 400। अच्छा, मुझे इतना पता है कि ये वाला पूरा टी अकाउंट एडिशन की वजह से इंक्रीज हुआ होगा, डेप्रिसिएशन की वजह से और डिस्पोजल की वजह से डिक्रीज हुआ होगा। अच्छा, इस सवाल में अगर मैं इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट देखूं, प्लीज फोकस करना यार, तो वो लिखा है भाई डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है 60,000 रुपए का। हमने भाई यहाँ पे पार्क किया। अच्छा, क्या इसका डेप्रिसिएशन का कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कोई इंपैक्ट है? यस सर, हम इसको क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे सर। यहाँ पे बैलेंस को कर लेते हैं ये भाई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 60 का आ गया भाई। चलिए जी सर, इसके बाद मुझे एक बात बताएं, इसमें एडिशन ऑलरेडी बताई हुई है, देखिए लिख के दिया हुआ, सुनना। उसने बोला कंपनी डिस्पोज वन ऑफ इट्स प्लांट हैविंग अ प्राइस ऑफ रुपीज, एट अ प्राइस ऑफ रुपीज। सुनना मेरी बात प्लीज यार। सर ये कैरिंग अमाउंट नहीं है, वो बता रहे हैं मैंने इतने का बेचा, तो क्या ये कैश प्रोसीड्स हैं, हाँ या नहीं? सर दैट मींस कि अगर ये मेरी कैश की प्रोसीड्स हैं तो ये मेरे पीपी के अकाउंट में नहीं आएगी। मेरे पीपी के अकाउंट में सिर्फ एक ही चीज आती है, कैरिंग अमाउंट। प्लीज यार फोकस करना। वो कह रहा है हाउएवर कंपनी एक्वायर्ड अ मशीन एट अ प्राइस ऑफ रुपीज, कितने की प्राइस का खरीदा है? इसकी एंट्री बनी होगी पीपी डेबिट और कैश क्रेडिट। हमने यहाँ पे एडिशन पार कर ली भाई। अच्छा, क्या इस वाले 2 लाख रुपए का कैश फ्लो पे इंपैक्ट है? यस सर, क्योंकि प्रॉफिट में से माइनस, नीचे कैश में से माइनस हुआ हुआ है। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर प्रॉफिट आपका जो फॉर द ईयर है उसको कैश फॉर द ईयर में कन्वर्ट करना है, तो क्या उसको माइनस होना चाहिए? यस सर, बिल्कुल माइनस होना चाहिए। हमने क्या किया भाई, यहाँ पे लिख दिया कैश पेड टू एक्वायर पीपी। कितना है भाई? 2 लाख रुपए, ये माइनस हो गया। चलिए जी, यार मुझे एक बात बताओ, 650 की ओपनिंग थी, 2 लाख रुपए और मैंने पीपी ऐड किया, टोटल पीपी कितने का हो गया? 850 का। यार इसमें से अगर डेप्रिसिएशन माइनस करूं तो ये बनता है 790, फिर भी कम बच रहा है। सर डिस्पोजल है, पक्की बात है। अच्छा, तो भाई यहाँ पे जो डिस्पोजल की बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कैरिंग अमाउंट होगी, सेलिंग प्राइस होगी? वेरी गुड यार, कैरिंग अमाउंट होगी। चलिए जी सर, हमने यहाँ पे डिस्पोजल की कैरिंग अमाउंट निकाल ली, यहाँ पे लिख देते हैं सर ये बैलेंसिंग फिगर है। यही है भाई। अच्छा, फिर आपने नीचे लिखा, अच्छा कितने, इधर देखो पहले, कितने भंगी ऐसे हैं जिन्होंने वो जो अमाउंट दी हुई है सेलिंग प्राइस की वो इस अकाउंट में टिका दिया? अम्मी की कसम है, सच बताना। लॉस नहीं जाता कभी इस अकाउंट में, ये ब्लेंडर नहीं। मैं वापस से पूछ रहा हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने टी अकाउंट में ये 20,500 डाल दिया था? आपने और आपने, और यही गलती थी। इस बात का ख्याल रखना, मैंने फिर कितनी बार रिपीट किया कि कैरिंग अमाउंट आती है, कैरिंग अमाउंट आती है, ये प्राइस है, हाँ या नहीं जी? तब भी यही आएगा आंसर। चलिए जी, अभी एक चीज करके देख लेते हैं। जानी इधर देख लो प्लीज यार, बाबू इधर यार, खुदा के वास्ते इधर सब फोकस। मुझे एक बात बताओ भाई, सवाल में मैं एक और चीज कर सकता हूँ, सेलिंग प्रोसीड्स कितनी है?
20,500 ऐसा ही है। अच्छा आपको ये यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपी, या प्लीज देखना भाई, ये आ गया लॉस ऑन डिस्पोजल 15,100, ऐसा ही है भाई। अच्छा यानी सर मकसद ये है कि मैंने सेलिंग प्राइस रखी हुई है कितने की, 20,500 की, मुझे आ गया लॉस, यानी मेरी सेलिंग प्राइस से मेरी कैरिंग अमाउंट ज्यादा रही होगी, हाँ या नहीं? सर मेरी जो कैरिंग अमाउंट है वो मेरी सेलिंग प्राइस से ज्यादा, यानी सर प्लीज यार सुनना, यानी सर एक समझने के लिए प्लीज बहुत बेसिक से करवा रहा हूं मैं सर, यानी 20,500 जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसमें से कैरिंग अमाउंट माइनस हुई होगी तो लॉस आया कितने का, 15,100 का, ऐसा ही है भाई। 15,100 का समझने के लिए, क्योंकि आगे ऐसे तुम्हें निकालने पे काम आएगा, लॉस है ना, सही है भाई। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सेलिंग प्रोसीड्स में से कैरिंग अमाउंट माइनस हुई होगी तो लॉस आया। क्या मुझे कैरिंग अमाउंट पता है या निकाल सकता हूं? अच्छा हमने क्या किया भाई, इस चौरंगी को इधर फेंक दो, इस चौरंगी को इधर ले आओ। अच्छा भाई 20,500 सही है, प्लस 15,100 कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, कितनी है कैरिंग अमाउंट, क्या यही आ रही है? यही है भाई। अच्छा कितने लोगों ने ऐसे निकाल लिया था, ऐसे भी निकाल सकते हैं यार, कोई मसला नहीं है। देखो यार दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो या तो ऐसे निकाल लो, बात एक ही है। अच्छा जी भाई ये बहनों यहाँ क्लियर है, ये पक्की बात है, खाओ कसम, कसम ओके। अच्छा जी प्लीज यार सर एंट्री बना के निकाल लिया तो चलें, वेरी गुड, वैसे भी निकाल सकते हैं, निकालें बस, आ जाओ। सर अब मुझे एक बात बताएं, क्या आपके पीएनएल में, प्लीज यार सब पप्पू फोकस कर लो भाई, कैरिंग अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दी भाई 35,600 की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आपके पीएनएल में ये लॉस शामिल है और ये कैश में, तो क्या मैं नेट इंपैक्ट दिखा दूं? नहीं, पहले लॉस को रिवर्स करूं ऊपर। चलिए जी सर, हमने यहाँ पे लॉस ऑन डिस्पोजल यहाँ पे घुमा दिया, कितने से 15,100, और प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल कितना, यही है भाई। अच्छा कितने लोगों ने ये बिल्कुल सही चिपका दिया था यहाँ पे ऐसे, क्या रिपीट कर दूं ये, कौन सा वाला, कैरिंग अमाउंट वाला? एक एक करके, हाँ जानी मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ आप क्या पूछ रहे हो बाबू, यार प्लीज बातें नहीं यार, जानी बातें नहीं, हाँ जी ये रिपीट कर दूं? अच्छा भाई देखो मैंने क्या किया सुन लो यार, ये समझ आता है जानी कि ये बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकता हूँ डिस्पोजल, ये क्लियर है, मैंने इसका ऑल्टरनेटिव बता दिया। मैंने कहा सेलिंग प्राइस मुझे सवाल में गिवन है, गिवन है ना सवाल में, ये पता है कहाँ है, ये रही 20,500 ये आ रही, सही है, सवाल में गिवन है। अच्छा और फिर मुझे ये पीएनएल में देखो लॉस ऑन डिस्पोजल गिवन है, गिवन है लॉस ऑन डिस्पोजल पीएनएल में देखो, यानी जो मैंने पीपी बेचा है उससे पैसा इतना आया है, उस पे लॉस इतना आया मेरे पास। अच्छा पीपी का लॉस कैसे निकला होगा, सेलिंग प्राइस में से कैरिंग अमाउंट माइनस हुई होगी, और फिर क्या आ गया होगा जानी, लॉस आ गया होगा, ऐसा ही है। यानी ये बात तो समझ आती है ना कि मेरे पास जो पैसे आए हैं वो कम है, और मेरे पीपी जो मैंने बेचा है उसकी अमाउंट क्या थी, यानी एक महंगी चीज मैंने सस्ते में बेची है, तो मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। मैंने कहा इक्वेशन के जरिए निकाल लेते हैं, सबसे आसान तरीका है। मैंने कहा ये है सेलिंग प्राइस, ऐसा ही है भाई, ये मैंने जानी सवाल में, इसमें से कोई ना कोई कैरिंग अमाउंट होगी, मैंने माइनस करके कैरिंग अमाउंट लिख दिया, मुझे नहीं पता क्या थी ये, पर ये जो भी इसमें से माइनस हुआ था उसने कितने का लॉस दिया था, 15,100 का। यहां तक समझ आती है भाई, पक्की बात है? चलें जी आगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं और रीशफल करूं चीजों को, मैं इस 15,100 को जो नेगेटिव है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा जानी है, पॉजिटिव। अच्छा ये जो यहाँ पे कैरिंग अमाउंट नेगेटिव के साथ है वहां जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, सही है। अच्छा फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को सम किया तो मुझे पता लगा कैरिंग अमाउंट 35,600 की थी। इसका एक और तरीका भी है जानी, सुनना मेरी बात, मेरे पास कैश कितने का आया, कैश कितने का है 20,500 का, ऐसा ही है।
या इधर देख लो जानी पप्पू, इधर पीपी मुझे नहीं पता कितने से क्रेडिट होना है, वो कैरिंग अमाउंट से ही होगा ना। आपके पास लॉस ऑन डिस्पोजल कितना है, तो अगर आपको बैलेंसिंग करनी है एंट्री, तो इन दोनों का सम ही पीपी क्रेडिट हुआ होगा। तीसरा तरीका सही है, पक्की बात है, ओके। चलिए जी हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं 35,600 आ गया। अच्छा भाई सर मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे हमने क्या लॉस ऑन डिस्पोजल की कहानी खत्म की, और कुछ बचा पीपी के अकाउंट से? पीपी के अकाउंट से कुछ और बचा? एडिशन भी आ गया, डिस्पोजल भी आ गया, डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट हो गया, लॉस ऑन डिस्पोजल भी एडजस्टमेंट हो गई, सब खत्म। अच्छा क्या आपके पीएनएल में जो आपकी बैलेंस शीट है, क्या उसके अंदर इंटरेस्ट पेएबल भी आ रहा है? चलिए जी सर इसका अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग कितना है? 85 और क्लोजिंग। अच्छा जी अब सवाल में देखते हैं भाई, इसने इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी है। कैश आ गया भाई 130600। अच्छा मुझे एक बात बताने भाई आप लोग, ओपनिंग था 85,600, पे हो गया 1,30,600 का, फिर भी क्लोजिंग बचा हुआ है, तो रीजन का ये क्या हुआ होगा, एक्सपेंस हुआ होगा। तो सर हमने यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस या तो बैलेंसिंग फिगर, और जो सवाल डिजाइन हुआ हुआ है उसके अंदर एक्सपेंस भी आ रहा है, क्या उससे मैच कर रहा है? यस सर कितना आ रहा है? 1,20 है, एग्जैक्टली यही है। अच्छा जी अब मुझे एक बात बताएं भाई, मेरे पीएनएल में से कितना माइनस हुआ हुआ है? 1,20। नीचे कैश में से कितना? अच्छा तो क्या मैं 10,600 और माइनस करूं? तो वरना ऐसा लगेगा सिर्फ इंटरेस्ट कितने का पे किया है, 10,600 का। या तो मैं एक काम करूं, इसको पहले 1,20 को ऊपर रिवर्स करूं, और फिर पेमेंट कितने की दिखा दूं, 1,30,600 की। तो सर हमने यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक किया कितने से, 1,20, और हमने यहाँ पे इंटरेस्ट की पेमेंट दिखा दी कितनी। अच्छा यानी मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से जितनी एडजस्टमेंट्स होनी चाहिए वो सारी की सारी पार्क हो चुकी हैं। तो सर 604,900 में 60 ऐड करो, 15,100 ऐड करो, 1,20 ऐड करो, कितना आता है? अच्छा क्या देखो इन सबका सम इसके इक्वल आता है, यानी ये कैश इनफ्लो बन गया, करके देख लो प्लीज यार, ऐसे ही चेक करने के लिए, मैं तुम्हें प्रूफ करना सिखाया ना। इन सबका नेट कितना आता है? 8 लाख रुपीज आता है। अच्छा फिर मैंने आपको ये सिखाया अब तक कि ये जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी आपने सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स में से जितना कमाया वो कैश के इक्वल आ जाता है, ऐसा ही है अब तक? तो सर क्या सिर्फ ये इनफ्लो था या और कुछ खर्चे भी हैं? अच्छा और कुछ जो खर्चे हैं आपके, उसमें से क्या आपने इंटरेस्ट पे किया है? करो इसमें से माइनस इंटरेस्ट की पेमेंट। क्या आपने पीपी एक्वायर करने के लिए पैसा पे किया है? सर वो भी माइनस करेंगे। क्या आपके पास पीपी के डिस्पोजल से पैसा आया है? सर वो भी ऐड कर दें अपने पास। तो सर कितना आ गया नेट इनफ्लो? सही आ गया नेट इनफ्लो फॉर द ईयर 48,999। पक्की बात है यही है? अच्छा जी यानी मैं कह सकता हूं मैंने भले ही प्रॉफिट कमाया हो 604,900 का, पर इस साल पैसा कितना आया है, 48,900। तो क्या हमारी बात ये कहना सही है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर होना और कैश फॉर द ईयर में जमीन आसमान का फर्क है, ऐसा ही है भाई? चलें जी अब मैं क्या इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस ऐड करूं तो क्या क्लोजिंग के इक्वल आता है? अच्छा तो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 652 कितना आ गया? 652 600 है ना? अब वो नशा किया है क्या? 1142,500। क्लियर है भाई? चलें जी सर आखिरी प्रश्न आज के कॉन्सेप्ट्स का, अब ये सही करके दिखाना खुदा के वास्ते जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मिनट यानी यार आप कुछ पूछ रहे थे ना, क्लियर हो गया पक्का? क्या टी अकाउंट बनाओ, टी अकाउंट वगैरह सब बनाओ डायरेक्ट?
नहीं नहीं, प्रेजेंटेशन प्रॉपर करो वर्किंग के, आगे काम आएगी। लास्ट वाला पॉइंट कॉपी करना है। डन हो गया? हो गया? 3 सेम है। एक मिनट आ जानी, तो गेन होता तो उसमें से लेस कर देते, प्रोसीड्स में से कैरिंग अमाउंट आ जाती। गेन होता ना तो ऊपर पॉजिटिव होता, यहाँ से लेस कर देते। सिखाया ना पीछे, सही है। इसको सही कर ले, तो नेगेटिव क्यों कर रहा है? नहीं नहीं, बाद में बात वो पीछे की हुई हमने, यहाँ पे नहीं कर, वरना बोलेगा क्या हुआ ये। हाँ कौन सा? 130600 है ये, सवाल में दिया हुआ है ना जानी, देखो ये रहा 130600। हाँ हो गया, डन, मैच है। सवाल में दिखाओ 1933620, बेहतरीन है। हो गया सवाल? प्राइस में से गेन माइनस करते हैं तो कैरिंग वैल्यू कैरिंग अमाउंट आएगी, और जब लॉस होता है तो ऐड ही करते हैं। यहाँ पे डेप्रिसिएशन है 45,600 और यहाँ 46,500। ये वाला ले ले, ये वाला लो, ये वाला ले लेना, यहाँ पे ये शामिल है ना, ये वाला ले ले 45,600। एक मैं से पूछ रहा हूँ उसने कौन सा लिया, तूने डेप्रिसिएशन कौन सा लिया है? हाँ 45,600 लिया है ना? 145,000। नहीं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्वेश्चन नंबर 3 में। हाँ 145,000। 3 में 45,600 क्या है? पीपी निकला 45620 एडिशन। यार क्वेश्चन नंबर 3 में तो 145 है ना। अबे 4 तो करने को दिया ही नहीं है। नहीं उसमें ये चीजें है ना, डेटर्स है उसमें, बाद में करेंगे, अभी नहीं। और तूने अच्छा वो ये बता दिया, मैं सही करवा दूंगा कल। हम वो लेंगे जो पीएनएल में आया हुआ है। सही है, हाँ वही वाला सही पकड़ा है, टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ बोलो बाबू, किधर? सर कुछ नंबर 3 कराएंगे ना बस। हाँ हो गया, और अगर मैं आगे कुछ कराऊं तो फिर बैठ जा, चल जा हो गया। हाँ कौन सी वाली? हाँ बैलेंसिंग फिगर निकाली है ना तुमने, बस सही है फिर। नहीं ना, तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगी ना, गेन प्लस होके। सेलिंग प्राइस दी हुई है, इन दोनों को नेट कर। 4 करना ही नहीं है बाबू, उसमें डेटर्स का कॉन्सेप्ट है। नहीं चल जा सकते हो 3 के बाद। ये सेलिंग प्राइस है। हाँ सेलिंग प्राइस है, इसमें से ये माइनस करके कैरिंग अमाउंट आएगी। अच्छा भाई यार ये होशियारी नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना, तुम भाग रहे हो ना फिर सामान से आगे। नहीं करना वो, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, उसमें डेटर्स के कॉन्सेप्ट है, वो अलग से मुझे देना है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना। हाँ कौन सा 4 वाला क्वेश्चन? हाँ तो तुमने अपने हिसाब से उसको बिठा दिया है। हाँ नहीं, अभी उसकी लॉजिक बाकी है, कटा दो। क्वेश्चन नंबर 4 अभी नहीं करना। इंटरेस्ट पेड में अगर ट्रू एंड फेयर व्यू ना होती तो एडजस्टमेंट लगाते, इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता, तो वो कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा जानिए। अभी वो कॉन्सेप्ट करवाया ना, को रुक जाना एक मिनट, ये तो कर लूं। सर बैलेंस नहीं हो रहा है, होल सोल्यूशन शो करते हैं, अब मैं भी भेज दूंगा, आसान हो गया। तीसरा हाँ भले छुट्टी कर ले तू। हाँ भाई एक मिनट देख लो सर, देख के चले जाओ थोड़ा सा, बस 2 मिनट दे दो बाबू। ओए ओ बैठिए एक मिनट, 2 मिनट बस, 2 मिनट रुक जा, मेरे को अच्छा लग रहा है ना, मजा आएगा देख के। प्लीज बस 2 मिनट की कहानी अभी खत्म करते हैं इसको भाई, जल्दी से फौरन से भाई। यार मुझे एक बात बता दो, गोली अब इसमें मेरे ख्याल से टाइम लगेगा नहीं हमें। सबसे पहले पीपीई का अकाउंट, पीपीई का जानी ओपनिंग बैलेंस कितना है, बस 2 मिनट यार। 75, वेरी गुड। क्लोजिंग 881860। प्लीज यार जरा फोकस। अब मुझे एक बात बताएं भाई लोग आप, कि हमने यहाँ पे क्या नीचे इसमें एडिशन की डिटेल दी हुई है?
कितनी है? नहीं दी भी, डेप्रिसिएशन है। अच्छा डेप्रिसिएशन कितना है? 140। अच्छा हमें इतना पता है कि ये जो है मेरा एड बैक हो जाएगा वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लोज, ऐसा ही है भाई? चलें जी सर, इसके बाद आपको उसने सेलिंग प्राइस बताई है, गेन बताया है, कैरिंग अमाउंट नहीं बताई। तो क्या आपको इतना पता है कि आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, कैरिंग अमाउंट कम होगी, तो जाके क्या आया होगा? गेन आया होगा। तो क्या मैं इस सेलिंग प्राइस में से इस गेन को माइनस करूं तो कैरिंग अमाउंट आ जाएगी? कितनी आ रही है? 185। अच्छा अब भी मुझे बात बताओ, ओपनिंग था, इतना इतना माइनस हुआ, फिर भी ज्यादा बच रहा है, किस वजह से? वेरी गुड यार, एडिशन की वजह से। कितना है? 456। हो गया पीपी का अकाउंट खत्म। चलें जी सर जल्दी जल्दी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया आपका 1242460, ऐसा ही है भाई? अच्छा आपने इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ऐड बैक किया, वो कितना था? 145,000। गेन ऑन डिस्पोजल क्योंकि इसके अंदर शामिल था, हमने उसके इंपैक्ट को घटाने के लिए इसको क्या किया? माइनस कर दिया। अच्छा जी अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कैश पेड टू एक्वायर बीपी कितना है? या ये सर 456280 आ गया। अच्छा जी सर इसके बाद पीपी डिस्पोजल या ये सर 202500। चलें सर इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट ओपनिंग है और क्लोजिंग। अच्छा वो अच्छा 85624 आ रहा है। 85624 क्लोजिंग कितना है? अच्छा एक्सपेंस कितना है? 85620 कैश। ये पेमेंट है। अच्छा जी हमने क्या किया यहाँ पे 85620 को इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक किया और इंटरेस्ट की पेमेंट को माइनस कर लिया 125 से। नेट कितना आ रहा है? 1077420 ये इनफ्लो है। अच्छा जी ओपनिंग बैलेंस कितना है? सर ये आ गया हमारा ओपनिंग बैलेंस 856। क्लोजिंग कितना? 193933। क्या ये मैच है क्लोजिंग से? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने 5 कॉन्सेप्ट्स कवर किए, क्या 5 के 5 की प्रैक्टिस हो गई है? अच्छा जी फिर बाकी हम करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। मिलते हैं। पेड में ट्रू एंड फेयर व्यू। अबे भाई एक्सपेंस ऊपर से माइनस हुआ है, कुवैत नीचे से पेमेंट माइनस हुई हुई है, एक्सपेंस को रिवर्स करके पेमेंट दिखा दी, मैं नेट बेसिस पे नहीं दिखा सकता। हाफिज। लॉजिक किया लॉजिक भी दूंगा। क्या है? चलें जी हाफिज। ऑलरेडी ऐड हुई है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में